हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशील कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नॉलेज बूस्टिंग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी मशीन की जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होते हैं उसको करने के लिए हम जो एक चेकलिस्ट बनाते हैं और उस चेकलिस्ट को बनाते समय हम किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, किन किन पॉइंट्स को उसमें कवर करेंगे, तो इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने कई वीडियो में मेंटेनेंस के बारे में डिस्कस किया है और कितने तरह के मेंटेनेंस होते हैं, जैसे ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, करेक्टिव मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव या शेड्यूल मेंटेनेंस, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, रिलायबल मेंटेनेंस। इस तरह से मैंने कई सारे मेंटेनेंस के बारे में जिक्र किया है और अगर आपको वीडियो देखना है तो वो वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, उसका लिंक आप जाके देख सकते हैं। हाँ, तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की चेकलिस्ट के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी मशीन हो, चाहे वो मतलब नॉर्मल लेथ हो, सेंटर लेथ हो, टरेट लेथ हो या वर्टिकल बोरिंग, वर्टिकल टर्निंग टाइप की मशीन हो या कोई सीएनसी मशीन हो या सीएनसी लेथ हो, कोई भी मशीन हो, उसका जो एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है वो करना ही होता है, क्योंकि ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में हम बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं कर पाते हैं और जो छोटी छोटी समस्याएं बहुत सारी क्यूमुलेटिव वे में आ जाती हैं तो उनको हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के दौरान उनको करेक्ट करते हैं। तो इसलिए जो है, अगर हम जब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर रहे हैं तो ये भी हो सकता है कि उस समय हमको बहुत सारी चीज़ें अगर उसमें करनी है और हमको ध्यान ना रहे, इसलिए हम उसके लिए एक पहले से एक चेकलिस्ट बना लेते हैं कि हमको क्या क्या काम करना है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के दौरान। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप अपने बाइक को लेकर सर्विस सेंटर पे जब आप जाते हैं तो एक जॉब कार्ड बनाता है और जॉब कार्ड बनाने के बाद में उस पर कुछ बेसिक जो जनरल मेंटेनेंस है वो तो वो लिखता ही है, साथ में आपसे पूछता भी है कि इसमें और भी क्या प्रॉब्लम्स हैं और आप अपनी एक वन बाय वन जो है प्रॉब्लम बता देते हैं कि इसका इंजन में प्रॉब्लम है, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम है, ब्रेक में प्रॉब्लम है या क्लच सही नहीं लग रहा है। जो भी आपकी समस्या होती है आप उसको नोट डाउन करा देते हैं। तो एक तरीके से वो क्या करता है, उस मेंटेनेंस के लिए जो भी उसका मैकेनिक काम कर रहा होता है उसके लिए एक चेकलिस्ट हो जाती है। तो सेम ईयर जब आप किसी मशीन के लिए कोई एक चेकलिस्ट बनाते हैं तो उसमें इन्हीं सब बातों का ध्यान में रखा जाता है। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए कि हम यहाँ बात कर रहे हैं, कोई एक हमारे पास में सेंटर लेथ है और उसका हमको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना है और वो सेंटर लेथ कह सकते हैं कि सीएनसी टाइप की है, तो हमको क्या क्या चीज़ें उसमें ध्यान में रखनी होंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर वो सीएनसी टाइप की जो है लेथ मशीन है तो कुछ तो उसमें बेसिक जो है मूवेबल पार्ट होते हैं, जो रोटेटिंग पार्ट होते हैं, तो उनके जो है उनकी जैसे मान लीजिए उसमें जो लीड स्क्रू वगैरह होते हैं, फीड रॉड होते हैं, ठीक है, उसमें रैक पिनियंस होती हैं, तो उनकी जो एक आप पॉइंट उसमें कवर अप करना है सारी चीज़ों को कि भाई उसका जितने भी उसमें गाइड स्लाइड हैं, जितने भी उसमें लीड स्क्रू हैं, बॉल स्क्रू हैं या फिर उसमें जो है फीड रॉड हैं, उन सब की क्लीनिंग और प्रॉपर लुब्रिकेशन करना है। ठीक है, तो आप उसमें पॉइंट कवर अप कर सकते हैं। एक पॉइंट उसमें डाल दीजिए कि सारी जितनी गाइड स्लाइड हैं शुड बी क्लीनिंग एंड लुब्रिकेशन। ठीक है, तो इसके बारे में आप उसमें डिस्कस मतलब कर सकते हैं और उसके बाद में जो उसमें बॉल स्क्रू वगैरह हैं उसकी क्लीनिंग लुब्रिकेशन के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर जो है कोई उसमें फंक्शनल या एक्यूरेसी में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसमें मेंशन कर दीजिए कि जो है इसको इसके दौरान चेक किया जाए। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं, उसमें हाइड्रोलिक पावर पैक हो अगर है लगा हुआ है तो हाइड्रोलिक पावर पैक के अगर ऑयल उसका जो है हाइड्रोलिक ऑयल रिप्लेस करने की कंडीशन में है तो वो आप उसकी क्वालिटी चेक कर लीजिए विस गेज से। ठीक है, तो अगर वो ऑयल चेंज करने लायक है तो ऑयल जो है रिप्लेस कर दीजिए। तो एक पॉइंट उसमें जो है हाइड्रोलिक ऑयल से रिलेटेड कर सकते हैं। उसमें जो सक्शन स्टेनर्स होते हैं, जो यानी फिल्टर लगे हुए हैं, उन फिल्टर्स को जो है अगर वो सही कंडीशन में है तो क्लीन करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज जो रिप्लेस करने लायक हैं तो उनको रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये पॉइंट उसमें जो है कर सकते हैं। इसके अलावा जो मोटर्स हैं, मोटर के जो फैंस वगैरह होते हैं वो काफ़ी गंदे हो जाते हैं, डस्ट इकट्ठा हो जाता है, तो उन फैंस की, मोटर फैंस की जो क्लीनिंग वगैरह है वो प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, अदरवाइज वो मोटर की प्रॉपर कूलिंग नहीं करेंगे तो वो ओवर हीटिंग धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और बहुत सारे चीज़ें जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इसके अलावा जो है उसके जो गियर बॉक्स हैं, गियर बॉक्स को बारे में उसको चेक करना है कि भाई कोई गियर में प्ले नहीं है। ठीक है,
तो सारी गियर की प्रॉपर जो है स्मूथ रनिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, उसमें कहीं कोई प्ले तो नहीं आया है, कोई किसी का बुश तो नहीं कटा है, कोई किसी के सर्कुलर टायर वगैरह। तो इस तरह की चीज़ें जो है फास्टनर्स उसमें जहाँ भी लगे हुए हैं, तो ये सारे पॉइंट उसमें आपको कवर अप करने हैं। इसके अलावा जो भी उस मशीन का ऑपरेटर है उससे भी चीज़ें आपको जो है पूछ करके और उसका अगर उसकी कुछ समस्याएं हैं, कुछ परफॉर्मेंस रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ें उसमें कवर करनी है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं मशीन का में जितने भी फंक्शनल पॉइंट होते हैं, जो जो उसको उस मशीन को स्मूथ रनिंग में अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, उन सारे पॉइंट्स को आपको अपने चेकलिस्ट में 1 2 3 बाई करके कवर करना है। अब ये चीज़ें अगर आपके जहाँ भी किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अगर ये वहाँ पे कुछ ऐसे हैं कि उसका मेंटेनेंस का काम जो है, जो उसमें मैकेनिकल पार्ट्स हैं उसको मैकेनिकल डिपार्टमेंट देखता है, और इलेक्ट्रिकल पार्ट्स के जो मेंटेनेंस हैं वो इलेक्ट्रिकल पार्ट देखता है, तो आपको अपनी चेकलिस्ट जो है दो भाग में बनानी पड़ेगी। एक जो है मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और एक इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ऐसा नहीं है, आप होलसेल एक सर्विस इंजीनियर हैं और कंप्लीट जो है आप अकेले किसी मशीन का मेंटेनेंस करते हैं, तो इसी कंडीशन में आपको जो है सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो है होलसेल मास्टर हैं उस मशीन के। तो आप जो है 1 2 3 करके सारे पॉइंट जो है एक साथ ही अक्यूमुलेट करके पूरे अपनी चेकलिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो कुछ इसी तरह से जो है, और इसके अलावा जो अगर उसमें कुछ पैनल्स वगैरह यूज़ किए गए हैं, मतलब 100% उसमें जो इलेक्ट्रिकल पैनल होंगे, तो उनके जो टर्मिनल्स होते हैं उनके प्रॉपर टाइटेनिंग हो गया, उन पे जो है CRC वगैरह उस पर जो है छिड़क देते हैं, ताकि उसमें कोई रस्टिंग वगैरह ना हो, कोई कार्बन वगैरह ना जमे, ताकि वो स्मूथली वो सारी चीज़ें चलती रहें। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट होते हैं। जब आप कोई भी मशीन होगी और उसको आप जब देखेंगे, तो वो बड़े आराम से जो है कहाँ कहाँ पे काम करना है आप समझ जाएंगे और वो चेकलिस्ट बना लेंगे। तो ये क्या है कि 1 टाइम एक्सरसाइज होता है। आप एक बारी जो है अच्छे से अगर आप अपनी मशीन की चेकलिस्ट बना लेते हैं, ये हो सकता है कि आप अकेले खुद ना भी कर पाओ जहाँ भी काम कर रहे हैं, तो इसके लिए आप हेल्प ले सकते हैं, मैनुअल्स की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि कोई भी मशीन जब आती है तो उसके साथ जो मैनुअल्स होता है उसमें मैनुअल ऑपरेशन इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं, कौन कौन से पॉइंट पे आपको चीज़ें चेक करनी है, सारी चीज़ें उसमें मेंशन की होती हैं, कौन से ग्रेड का ऑयल पड़ेगा, सब कुछ उसमें होता है। इसके अलावा आप अपने यहाँ जो भी एक्सपीरियंस होल्डर्स हैं, आप उनकी हेल्प लेकर के एक अच्छी सी जो है कंप्लीट प्रिवेंटिव चेकलिस्ट बना सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। और मैं समझता हूँ कि आपको एक मोटा मोटी आइडिया जरूर मिला होगा कि हम किसी मशीन का प्रिवेंटिव चेकलिस्ट कैसे बनाते हैं। और कैसा लगा वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको कुछ और जानना है, सीखना है, तो हमें ज़रूर बताइएगा। और हम इस तरह के टेक्निकल और इंडस्ट्रियल रिलेटेड वीडियोज अपने चैनल पर डालते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये वीडियो देखने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो।